वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। आज 5 जून है। दुनिया भर में एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। भारत भी इसे मना रहा है। इंसिडेंटली मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ और हम तो पूरा सप्ताह यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक मना रहे हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि यूथ क्या करे, और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बड़े अपोलोजेटिक स्टेटमेंट्स दिया करते हैं कि भैया हमसे तो ख़राब हो गया, हम तो अच्छी दुनिया आपके लिए छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इसे ठीक करना होगा। सही बात है, जो गलतियां बड़ों ने की हैं यूथ को तो भुगतनी ही पड़ेंगी, उन्हें तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस तरह से जिम्मेदारी दे देने से बात बन जाएगी क्या? माफ़ कीजिएगा, अगर गंदगी बड़ों ने डाली है तो सफाई भी बड़ों को करनी पड़ेगी। हाँ, ये यूथ की अच्छी बात होगी कि वो बड़ों का साथ देकर इस एनवायरनमेंट को क्लीन करे ताकि हम साफ हवा में जी सकें, जो हमारा हक बनता है। भारत एक युवा कंट्री मानी जाती है। 34.33% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज़ यूथ इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 29, अर्थात लगभग 45 करोड़। तो क्या करें ये सब और कैसे करें ये सब, आज मैं इसी बारे में बात करूंगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। यूथ 5 अल्फ़ाबेट्स, और अपने सिग्नेचर स्टाइल के अनुसार मैं इन्हीं 5 अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आइडियाज़ सामने रखूंगा। पहला अल्फ़ाबेट है वाई, यर्न टू लर्न मोर। हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ चीज़ करेक्ट करने से पहले हमें ये तो जानना ज़रूरी है कि करेक्ट क्या करें, वास्तविक सिचुएशन है क्या, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और इस सब के लिए कुछ एडिशनल स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। नेट पे बहुत कुछ मिलता है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, थोड़ा पढ़िए। स्कूल में, कॉलेज में सवाल कीजिए, लोगों से, टीचर से पूछिए। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो डेफिनेटली प्रोफेसर गूगल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। दूसरा अल्फ़ाबेट है ओ, ओपन पेंडोरा बॉक्स ऑफ क्रिएटिविटी। मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया, हम दोनों ने वो 1 रुपया एक्सचेंज कर लिया तो क्या हुआ? हम दोनों के पास 1 रुपया ही हुआ। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, हमने उस आइडिया को एक्सचेंज कर लिया तो हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ होने शुरू हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो ज़रा एक दूसरे के साथ दिमाग लगाइए, नए तरीके सोचिए कि किस तरह से हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं। और इंसिडेंटली सॉल्यूशंस बड़े सिंपल हैं, उसे रेगुलर तरीके से करना पड़ेगा। इसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए कि रेगुलरिटी कैसे आए, डिसिप्लिन कैसे आए। तीसरा अल्फ़ाबेट है वाई, अंडरटेक प्रोजेक्ट्स विद अदर्स। बहुत कुछ है करने को, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं होगा ना। तो 1 प्रोजेक्ट उठाइए, 2 प्रोजेक्ट उठाइए और उस पर लगातार काम करते रहिए। प्लांटेशन की बात हमेशा लोग कहते हैं कि प्लांट लगाया जाए, बिल्कुल लगाया जाए, लेकिन साथ साथ वेस्ट सेग्रीगेशन की बात आती है, वेस्ट बर्निंग की बात आती है, पराली बर्निंग की बात आती है, अपनी गाड़ी को बंद कर देने की बात आती है अगर ज़्यादा समय तक चला के रखे तो कई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। और आजकल कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड कहते हैं जी, एक व्यक्ति जो अफेक्टेड होता है वो 2.7 लोगों को अफेक्ट करता है। तो जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो 2.7, तो क्या आज का यूथ 1:10 की रेशो में लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, और बड़ों को अच्छी तरह से हिला नहीं सकता कि आप भी जागो और कुछ करो इसके लिए? और एक बड़ा पावरफुल टूल है हमारे पास, सोशल मीडिया। अपनी बात रखिए, अपने वीडियोज़ रखिए, अपने ऑडियोज़ रखिए, अपने पोस्टर्स बनाइए, लोगों को फोर्स कीजिए कि वो उसे देखें, समझें, अपनाएं। ये है हमारी जिम्मेवारी। और अगर आप चाहें तो लंग केयर फाउंडेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.lcf.org.in पर जाएं, हमारे काम को समझें और फिर सोचिए कि उसमें कौन सा हिस्सा आप प्ले करना चाहते हैं, हमें लिखिए। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ दुनिया भर में जुड़ना शुरू हो गए हैं। इंडिया में तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है, आप भी आइए ना। एंड फाइनली एच, होल्ड योर कमिटमेंट फॉर लाइफ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप
स्टूडेंट लाइफ से निकल गए बाहर, अब हम यूथ टेक्निकल भाषा में नहीं रहे, तो अब हम भी औरों की तरह हो जाएंगे और यूथ को बोलेंगे चलो जी तुम ठीक करो। ऐसा नहीं होने वाला। ये कमिटमेंट दुनिया भर में आप सबको लाइफ टाइम में लेना होगा। अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो किस तरह की एरियाज़ में आप काम करें ताकि हम अपनी एयर को क्लीन कर सकें। अगर आप इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बनते हैं तो अपने काम को ज़रा डिलीजेंटली करिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। और हाँ, टीचर बनते हैं तो औरों को भी इन्फ्लुएंस कीजिए। और अगर आप कहीं से पॉलिटिशियन बन गए तो आप जैसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन तो डेफिनेटली चाहिए जो एक अच्छी तरह से प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन दे सके। तो दोस्तों, ये हैं 5 पॉइंट्स यूथ को करने वाले। Yearn to learn more, open Pandora box of creativity, undertake projects with others, transform thinking, influence 10 people at least, and hold your commitment for life. करते रहिए। और जो यूथ अपने आप को नहीं मानते ना, वो गाना मत गुनगुनाएं कि अभी तो मैं जवान हूँ या दिल तो बच्चा है जी। मानिए अपने आप को यूथ, क्योंकि आदमी यूथ सोच से होता है, उम्र से नहीं। और जुड़ जाइए इन यंगस्टर्स के साथ कुछ करने के लिए, क्योंकि बैड एयर आपको भी इन्फ्लुएंस करती है। दोस्तों, देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें लिखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मैसेज हर यूथ तक पहुंचना ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।